ट्यूबॉक का आईपीओ आ रहा है या कैशबैक का आईपीओ, तो एक बहुत ही खुशी की बात है और एक जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात है, और जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रखते हैं और उनके लिए भी खुशी की बात है। जो लोग पीते तो हैं, स्पेशली दारू की हम बात कर रहे हैं, जो हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिसको हमें नहीं पीना चाहिए। पर अगेन जो लोग पीते हैं, स्पेशली जो लोग बियर के शौकीन हैं, जो बियर में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। अभी तक तो आप बियर में पीकर पैसे उड़ाते थे या बियर वाली कंपनी को पैसे देते और बियर पीते थे, पर अब बियर वाली कंपनी के आप मालिक बन सकते हो, बियर वाली कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और ये खबर है बहुत ही हमारे काम की, और इस खबर को आप ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना ताकि समझ में आए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये टॉपिक क्या है। तो हम बात कर रहे हैं कैशबैक आईपीओ की। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला है क्लाइंट कि ये ट्यूबॉक का आईपीओ की कैशबैक का, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में जब भी आप बियर शॉप पे जाओगे और जब प्रीमियम बियर्स की बात आती है तो ट्यूबॉक और कैशबैक का नाम तो आता ही है। और ऑलमोस्ट जब आप देखोगे मार्केट में 35% तक इसका मार्केट शेयर भी है ऑलमोस्ट। तो मैक्सिमम लोग हम जब भी देखे हैं ट्यूबॉक कैशबैक लोगों को पता ही है जो बियर पीने के शौकीन हैं। तो मेनली पहली बात तो ये है कि जो ट्यूबॉक है वो एक ब्रांड है, कैशबैक एक पेरेंट कंपनी है। तो आप ऐसे समझ लो जैसे डाबर एक का चौंपरास खाते हो, डाबर एक ब्रांड है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स बटे हुए हैं। तो मेनली होने वाला क्या है कि इन्होंने जो कंपनी है, इन्होंने एक अपने ट्यूबॉक का जो आईपीओ अलग से नहीं आ रहा है, वो इसी जो कैशबैक ग्रुप है उसी के अंदर है, क्योंकि वो एक ब्रांड है और ब्रांड जो था हमेशा पेरेंट कंपनी का एक पार्ट होता है, यानी कि उसकी ऑनरशिप कैशबैक के पास है। अब आईपीओ की तैयारी कौन कर रहा है? कैशबैक इंडिया। जो प्रॉपर्ली अगर देखा जाए इस कंपनी का नाम, तो इस कंपनी का नाम कैशबैक इंडिया है, जिसने सेबी के पास एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है जो कॉन्फिडेंशियल फीलिंग है, और वो लगभग 6,600 करोड़ की फंडिंग रेस करने की बात करता है, यानी कि 6,600 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है। उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है इंटरनल फाइलिंग के लिए, और इस पर जब सेबी इस पर अपना चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, चीज़ें सही रहेंगी, तो आने वाले टाइम में 6,600 करोड़ का ये आईपीओ आ सकता है लगभग, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और अमाउंट के साथ साथ एक बात समझने वाली है कि हम जैसे लोग इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हैं, और मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूँ कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, किसी ब्रांड को यूज़ करते हो, वो कोई भी हो सकता है। जैसे मेरा अगर पर्सनली लोगे तो हम जिस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जिस ब्रांड को यूज़ करते हैं, और मुझे अगर उसका फंडामेंटल सही लगता है तो पक्का मैं उसका शेयर रखता हूँ अपने पास, चाहे छोटा क्वांटिटी हो चाहे बड़ा क्वांटिटी। उससे क्या होता है कि एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे आप देखो पेस्ट अगर यूज़ करो तो कोलगेट का आप यूज़ करते हो, कुछ लोग क्लोजअप करते हैं, पेप्सोडेंट करते हैं, बहुत सारे डाबर घर में यूज़ करते हो, आप पीडिलाइट यूज़ करते हो, टीसीएस जैसी कंपनी, आईटी इन्फोसिस जैसी कंपनी है, बैंक में आप किस बैंक की सर्विस लेते हो, ब्लिंकिट जैसी कंपनी है जो टनल का, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो, तो उनके अगर फंडामेंटली आपको सही लगे तो ऐसे शेयर्स को आप रख सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि बियर बहुत से लोग पीते हैं, बियर के बहुत शौकीन है इंडिया में, और बहुत सारी कंपनी लिस्टेड भी है बियर के लिए। लेकिन एक हमेशा जिज्ञासा हमें भी रहती थी कि यार ट्यूबॉक और कैशबैक तो लोग पीते हैं, इतना फेमस ब्रांड है, जब भी ठीक ठाक एक मिडिल क्लास ब्रांड की बात होती है इनका नाम जरूर आता है एक प्रीमियम ब्रांड में, तो क्या हम इसके शेयर को ले सकते हैं? क्या कुछ भी अमाउंट, एटलीस्ट ये तो हो कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है एज ए इन्वेस्टर। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, खुशखबरी भी है। जो लोग बियर के शौकीन है उनके लिए डबल खुशखबरी है, और जो लोग नहीं शौकीन है, जो इन्वेस्टमेंट में शौक रखते हैं, जो ट्रेडिंग में, तो कहते हैं ना कि आप जब भी लोग पीते तो हैं, जैसे सिगरेट भी लोग पीते हैं, भले ही हानिकारक है, पर ये क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टर के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार अगर कोई चीज़ ज़्यादा बिक रही है, चीज़ हो रही, तो उसके आपसे जो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसके अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ऑफ़र ये कहता है मेनली, अगर आप देखोगे तो ऑफ़र 2-3 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि पूरा जो पैसा होता है वो रेस करते हैं, उस फंड को, उस पैसे को पूरी कंपनी के ग्रोथ में लगाते हैं, एक तो वो पैसा होता है। एक होता है ऑफ़र फॉर सेल। तो मेनली इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऑफ़र फॉर सेल हो सकता है। इसका मतलब कि जो नए शेयर्स इशू होने के बजाय पेरेंट कंपनी अपने कुछ हिस्सेदारी बेचेगी, यानी कि मान लो कि मेरे पास
% शेयर है मेरे पास, किसी कंपनी है मेरे पास 100% शेयर है, तो उस कंपनी का मैं 20-30% हिस्सा बेच दूंगा। और हिस्सा क्या होता है, जैसे मान लो कि 100% में हमारे 4-5 पार्टनर हैं, तो सबके हिस्से के जो शेयर जाएंगे मार्केट में, जो बिकेंगे, तो वो जो पैसे आएंगे सबके हिस्से के, वो पैसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो मेरे नज़रिए से ऑफ़र फॉर सेल उतना अच्छा नहीं होता है, पर जब हम बात कर रहे हैं कि ये न्यू IPO आ रहा है, एक बड़ी कंपनी के बारे में आ रहा है, एक जो ग्रोइंग मार्केट है, जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, स्पेशली वो इंडिया में, बाहर भी, तो इस पर हम एक दाव लगा सकते हैं। और दूसरा जैसे होता है, मैंने बताया था कि वो फ्री इशू होता है, जिसमें आप पूरा फ्रेश शेयर होता है, फ्रेश इशू होता है, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर ये IPO लॉन्च होता है तो ये कंज्यूमर सेक्टर का सबसे बड़ा IPO बन सकता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कंज्यूमर सेक्टर, क्योंकि यार देखो, जो बियर होता है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि बियर कंज्यूमर सेक्टर कैसे है। तो कंज्यूमर सेक्टर की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जो चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ एक ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है, आम आदमी, वो चाहे आप छोटा सा चवरास से लेके एक खाने कोई छोटी चीज़, पीने की खाने चीज़ से लेके बियर, सिगरेट, कुछ भी, वो कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। तो बियर भी, क्योंकि बियर भी क्या होता है, लोग पीते हैं, जब पीते हैं तो वो कंज्यूमर में ही आएगा, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो, पी रहे हो, जैसे खाते वैसे पीते हैं। तो सेम चीज़ ये होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बियर बिजनेस और प्रीमियम ब्रांड्स के डिमांड बढ़ रही है, या इस कंपनी को लॉन्ग टर्म विनर बनाया जा सकता है, या हम बता सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जो प्रीमियम ब्रांड्स की डिमांड है इंडिया में, क्या इसके अलावा भी और प्रीमियम ब्रांड्स हैं, या सिर्फ यही प्रीमियम ब्रांड्स है, और क्या ये जो लॉन्ग रेस का घोड़ा आपको लगता है? क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगर आप नहीं भी बियर पीते हो, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट के शौकीन हो, और मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, अगर बहुत बार चीज़ होती है जो हम भी नहीं प्रोडक्ट यूज़ करते, पर हम उसको जानने परखने के लिए एक बार जो उसको पी रहे होंगे, या जो आप बियर शॉप पे या कहीं पे भी जाओगे, आपको चीज़ें दिखेंगी, थोड़ा रिसर्च करोगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि यार ये ब्रांड कितना बड़ा हो सकता है, इसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, और सच में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल सा एक बात था कि एक बहुत गुड न्यूज़ थी, एक इस IPO की बात है। अभी इसका फंडामेंटल और चीज़ें आई नहीं है, अभी डिटेल्स इसकी है नहीं, क्योंकि अभी सेबी के पास जस्ट इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन या फीलिंग के लिए, पर ये मोटा मोटी ये कहानी बन सकती है। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अपने पैसे को बचा कर रखें, आने वाले टाइम मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का। और यदि IPO आता है तो आई एम 100% श्योर कि ये जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रो कर रही है, इस हिसाब से इनके ब्रांड ग्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कोई बड़ा अपने आप को ब्रांड बना सके, मल्टीबैगर बन जाए। तो नज़र रखो आप इस पर, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप और कौन से IPO के बारे में बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, कौन से IPO को में आप इंटरेस्टेड हो, या कौन सी कंपनी जो लिस्टेड हो गई उसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो। हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे और आपको ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे जो आपके फ़ायदे की होगी, इन्वेस्टमेंट में भी और ट्रेडिंग में भी। तो आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशंस के लिए। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो भी फाइनेंस की नॉलेज चाहते हो, प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। और जहाँ जिसको आपको शेयर